गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर 2020-22 और बीएड सेकेंड ईयर 2019-21 का परीक्षा का तिथि मुकर्रर कर दिया गया है और सभी विद्यार्थियों भी एडमिट कार्ड भी ले चुके हैं। कुछ विद्यार्थियों का कहना यह था कि सर आप जो है बीएड फर्स्ट ईयर में C2 पेपर और C6 पेपर का जो है ना गेस जो है ना आप चाहिए। तो विद्यार्थियों के डिमांड पे वो भी विद्यार्थी जो कि अन्य कॉलेज में जो है ना अपना अध्ययन कर रहे हैं, या वो भी विद्यार्थी जो कि मिथिला यूनिवर्सिटी से हों, चाहे वो BRAB यूनिवर्सिटी से हों, चाहे वो अन्य यूनिवर्सिटी से भी हों, वो सब भी जो है ना आप ध्यान में रखेंगे कि जो C2 पेपर या आपका C9 पेपर या आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स या अन्य जो भी आपके विषय हैं वो लगभग आपका सिलेबस जो है ना सामान्य है, बराबर है। इस परिस्थिति में हम और आपको जो है ना कुछ ऐसे प्रश्न से जो है ना हम आपको सामने रखेंगे जो कि आपको भी जो है ना परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आसान होगा और आप आसानी से इन परीक्षाओं में जाकर जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ उसको आप आसानी से जो है ना अध्ययन कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तौर से जो है ना आपके ये प्रश्न जो है ना आएंगे। मैं इसी बात के लिए जो है ना मैं आज ऑनलाइन कक्षा में आपके सामने जो है ना प्रस्तुत हुआ। दोस्तों, C2 पेपर जिसको हम समकालीन भारत और शिक्षा कहते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यह पेपर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस परीक्षा में जो है ना टोटल जो है कुल पूर्णांक आपके 100 हैं। तो इस की अगर इम्पोर्टेंस देखा जाए तो इम्पोर्टेंस की दृष्टि से आपके बहुत ही उपयोगी है, बहुत ज़्यादा। तो मैं सबसे पहला जो है आपको समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह जो है पेपर में किस प्रकार की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इसमें 5 यूनिट है। मैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट में बता दूं कि यूनिवर्सिटी स्तर पे या किस प्रकार से प्रश्न रखे जाते हैं। तो यह जो है पेपर में कुल जो है 5 इकाई है, यानी 5 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से आपके 2 प्रश्न आते हैं जिसमें आपको एक प्रश्न को जो है ना चूज करना पड़ता है, यानी हर यूनिट में 2 ऑप्शन आपको रहेंगे, कोई एक प्रश्न का आप उत्तर आप दे सकते हैं। तो इस तरह जो है ना आपको 5 यूनिट से जो है ना टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें जो है ना आप प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं इस हिसाब से 3 आवर्स के अगर परीक्षा में अगर जाएंगे तो 33 मिनट आप एक क्वेश्चन पे दे सकते हैं। तो इस दृष्टि से जो है ना आप ये समझ लीजिए कि 33 मिनट आपके उस प्रश्न के उत्तर पे पेन चलना चाहिए। इस हिसाब से अगर लिखते हैं कंटिन्यू, अगर आप 30 से 32 मिनट भी अगर कंटिन्यू अगर आप जो है ना अगर आपने जो है परीक्षा की दृष्टि से तैयारी किया है तो वो आप 5-6 पेज को आप आसानी से दोनों साइड आप भर सकते हैं। फिर भी क्योंकि यह एक जो है ना थ्योरी बेस्ड जो है ना आपके पेपर हैं और इसमें जो है ना आपका नैरेटिव, आपका नरेशन, आपका जो है ना व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस हिसाब से मैं सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ C2 पेपर में यूनिट 1 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप गौर से सुन लीजिए। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का जो है अर्थ, परिभाषा और प्रकृति का जो है ना उल्लेख करें। शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति का उल्लेख करें तथा औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन है। मैं फिर क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन आपके यूनिट 1 से है आपका कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है, डिफिनेशन क्या है, नेचर क्या है और आप जो है इसमें फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। ये जो है ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। हम आपको
पहले भी बता चुके हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मुख्यतः 3 रूप से होते हैं। एक व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, एक सामाजिक उद्देश्य के लिए और एक है आपका राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए है। तो ये जो है ना प्रश्न आपके आ सकते हैं। और एक मैं जो आपको मैंने इसमें एक सिंबल के रूप में जो है ना, यानी एक छोटे टर्म के रूप में मैं इस क्वेश्चन को ऐड करना चाहता हूँ, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। यानी ट्रेनिंग क्या है, प्रशिक्षण क्या है, यानी अनुदेशन क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, इनको जो है ना आपको अच्छे ढंग से आपको समझना होगा। तो इस तरह जो है ना आपके यूनिट 1 से जो है ना आपके यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पहला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट 1 में जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है C2 पेपर में, यानी कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन में, पहला क्वेश्चन यह है कि आप शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और नेचर और औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा को जो है ना बेहतर ढंग से आप पढ़ लें। दूसरा है कि शिक्षा का प्रोसेस क्या होता है और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, और वो भी उद्देश्य आपको 3 स्तर पे आपको पढ़ना है। एक व्यक्तिगत उद्देश्य और दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा जो है ना आपका राष्ट्रीय उद्देश्य। इस तरह ये यूनिट 1 जो है ना आपके समान आते हैं। बहुत से इसमें जो है ना पॉइंट दिए हुए हैं, इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मात्र 2 क्वेश्चन आप पढ़ को जाए, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा। दूसरा है यूनिट भारतीय शिक्षा का मानकीय दृष्टि। इस प्रश्न के जो है ना सबसे महत्वपूर्ण आपके जो है प्रश्न है, पहला नंबर पे वो है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, 1964-66, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो आपके क्वेश्चन है जो कि आपके एसे लिखने के लिए आ सकता है, आपको लेख लिखने के लिए आ सकता है, वो है आपके राजनीतिक प्रक्रिया और शिक्षा, सांस्कृतिक प्रक्रिया और शिक्षा, आर्थिक विकास और शिक्षा। ये 3 प्रश्न जो है आप में से कोई एक जो है ना आपको नैरेटिव लिखने के लिए आ सकता है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्ष में जो है ना शिक्षा को कैसे डिफाइन किया गया है, और लोकतंत्र में शिक्षा कैसा होनी चाहिए, और लोकतंत्र के अनुसार शिक्षा कैसा होनी चाहिए। मैं फिर से आपको मैं बता रहा हूँ कि लोकतंत्र के अनुसार शिक्षा कैसा होनी चाहिए, और शिक्षा के दृष्टि से अगर आप ब्रॉड कंसेप्ट में अगर आप जानते हैं तो उसमें लोकतंत्र को कैसे डिफाइन किया गया है, धर्मनिरपेक्षता को कैसे डिफाइन किया गया, ये प्रश्न जो है ना आपके यूनिट 2 से आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आई होप जो है ना मेरी बातों को आप समझते होंगे। अब अगला है तीसरा यूनिट, जिसका नाम है शिक्षा का दार्शनिक दृष्टि और प्रणालियाँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, शैक्षिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और आप एमएड स्तर पे अगर आप जाते हैं वहाँ पे भी जो है ना यह बहुत ही आपको लाभकारी होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जो है ना शिक्षा का दार्शनिक दृष्टि में सबसे पहला प्रश्न उठता यह है कि दर्शन और शिक्षा से आप क्या समझते हैं। शिक्षा और दर्शन सिक्के के एक ही पहलू हैं, इसका एक विस्तृत रूप से उल्लेख करें। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, दर्शन का अर्थ क्या है, और ये आपस में जो है ना कैसे जो है ना संबंध स्थापित रखते हैं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा जो है ना प्रश्न है आपका, जिसमें हम वाद पढ़ना है, चाहे आदर्शवाद हो, चाहे प्रकृतिवाद हो या प्रयोजनवाद हो। अभी की दृष्टि से जो सबसे बेहतरीन जो है ना इज़ में है और वाद है, वो है आपको प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद। तो आप जो है ना प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद पढ़कर आप जाएंगे, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि केवल प्रकृतिवाद को डिफाइन कर देना या प्रयोजनवाद को डिफाइन कर देना यह जो है ना बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, प्रकृतिवाद के संदर्भ में जो है ना कौन कौन से जो है दार्शनिक ने अपना उल्लेख किया, कौन कौन से इसके समर्थक हैं, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का डिफिनेशन क्या होगा, प्रकृतिवाद के अनुसार जो है ना करिकुलम का डिफिनेशन क्या होगा, प्रकृतिवाद के अनुसार जो है ना स्टूडेंट कैसा होनी चाहिए, प्रकृतिवाद के अनुसार जो है ना शिक्षा का वातावरण कैसा होनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों को जो है ना आपको सम्मिलित करना है। तो इसलिए आप अगर पहले से पढ़ चुके हैं तो आपका आधार ऐसा होनी चाहिए ताकि आप और भी जो है ना बेहतर ढंग से परीक्षा में जो है ना आप उल्लेख कर सकें।
तो आपको मैंने बताया कि पहला इसमें है, तीसरा यूनिट में शिक्षा और दर्शन और इसके जो है ना आपसी संबंध को जो है ना आप बेहतर ढंग से जो है ना आप पढ़ लीजिए। ये एक नैरेटिव टर्म में है, कम से कम इस पे आप 4 से 5 पेज लिखने का भी जो है ना अभ्यास भी करेंगे। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का जो है ना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक मैं चीज़ आपको इसमें और भी ऐड कर देता हूँ, मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। यह एक ऐसा वाद है जो कि सभी वादों में रहा है, चाहे वो आदर्शवाद हो, चाहे वो प्रकृतिवाद हो, चाहे वो जो है ना आपके जो है मार्क्सवाद हो, चाहे मानवतावाद हो। तो ये सभी वादों में जो है ना आपके जो है ना मानववाद आपका रहा है, इसीलिए इस दृष्टि से भी जो है ना आप उसका अध्ययन करेंगे। यूनिट 4, शिक्षा का दार्शनिक झलक और शैक्षणिक विचारक। इसके अंदर जो है ना 2 प्रकार के फिलोसफर है, एक इंडियन फिलोसफर है और एक जो है ना आपके वेस्टर्न फिलोसफर है। तो इंडियन फिलोसफर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी का नाम बहुत ही जो है ना जो है अच्छे योगदान के लिए जाने जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बुनियादी शिक्षा, नई तालीम शिक्षा, वर्धा शिक्षा यह महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया है। इसीलिए कम से कम जो है ना आप महात्मा गांधी जी के जो है ना एक विस्तृत रूप से अध्ययन कर आप पढ़ लें, ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से और भी बेहतर होगा। दूसरा जो है ना आप इंडियन फिलोसफर में आप पढ़ सकते हैं जीजूभाई भदेका। मैंने बताया है कि बालकों का गांधी, मुछाई माँ अगर कोई है तो वह है आपका जीजूभाई भदेका। जीजूभाई भदेका भी जो है ना गुजरात से थे और महात्मा गांधी जी भी जो है गुजरात से थे। तो दोनों को जो है ना शिक्षा में बड़ा योगदान है, आप इसका भी अध्ययन कर लेंगे। और अगर आप वेस्टर्न जो है ना फिलोसफर की अगर आप बात करते हैं तो मारिया मंडसेरी के बारे में और जॉन डीवी के बारे में आप अध्ययन कीजिए, बहुत ही उपयोगी है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जॉन डीवी जो कि एक प्रैग्मैटिज्म और प्रयोजनवाद के जो है ना समर्थक हैं, और मारिया मंडसेरी जो है ना चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए जो है ना जाने जाते हैं, जिनका झलक प्रकृतिवादी भी है, जिनका झलक प्रयोजनवादी भी है, जिनका झलक आदर्शवादी भी है। तो आप इसको भी जो है ना अध्ययन आप करेंगे। लास्ट जो यूनिट 5 है, आप उसके बारे में भी आप समझ लीजिए, जिसका नाम है समकालीन भारतीय संप्रदाय। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। 2 ही मैं प्रश्न को जो है ना आपके सामने रखूँगा। पहला प्रश्न है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा का सार्वभौमिकरण आज विश्व का भी जो है ना एक समस्या है, भारत का भी समस्या है। एक शिक्षक के नाते इसके बारे में हमें समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा इसमें एक प्रश्न है, वो है आपका राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो 2009 में पारित किया गया, 1 अप्रैल 2010 से इसे जो है ना लागू किया गया है। यह भी प्रश्न जो है ना बहुत ही धड़ल्ले से जो है ना आते हैं। और तीसरा जो है इसमें जो है ना महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह है गुणवत्ता शिक्षा, कि आज के वर्तमान परिस्थिति में जो है ना गुणवत्ता कैसा होनी चाहिए और शिक्षा में कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से चैलेंजेज हैं, वो जो है ना हमें जो है ना एक शैक्षिक रूप में अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार से समकालीन भारत में आप जो है मुख्यतः 2 प्रश्न को जो है ना पढ़ के जाइए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड आरटीआई, और दूसरा जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चैलेंजेज ऑफ एजुकेशन। अगर आपको यह भी टफ लगता है तो इसमें से एक क्वेश्चन आप जो पढ़ कर जाइए, वो है आपका कॉमन स्कूल सिस्टम, समान शिक्षा प्रणाली। समान शिक्षा प्रणाली के बारे में जो है ना आप पढ़ कर जाइए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, आपको बहुत ही जो है ना सहायक मिलेगा। इस प्रकार से मैं पूरे समकालीन भारत और शिक्षा में मुख्यतः मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 यूनिट से 2 ही प्रश्न का जो है ना मैंने गेस किया है। आप अगर बीएड के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आप कंटेम्प्रेरी एंड एजुकेशन में इन प्रश्नों को पढ़कर आप आसानी से परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं, एक आसानी से जो है ना डिस्टिंक्शन मार्क्स ला सकते हैं। आपके लिए जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको जो है ना इस वीडियो में अगर कहीं भी कंटेंट में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी अगर समझने में अगर दिक्कत आ रही हो, तो आप जो है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसका जो है ना समस्या का समाधान दूंगा। इसके अलावा भी बीएड के किसी भी स्तर पे अगर किसी भी जो है आपके टॉपिक में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो भी जो है ना आप जो है ना यहाँ कमेंट दें, मैं उसका भी जो है ना समाधान करूँगा। तो इस तरह जो है ना समकालीन भारत और शिक्षा का जो है ना आज मैंने आपके सामने
क्वेश्चन गेस किया जो सभी के लिए जो है ना उपयोगी है। वो विद्यार्थी जो डीएलएड स्तर पे पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी जो बीएड स्तर पे पढ़ रहे हैं, आपको समकालीन भारत और शिक्षा में एक महत्वपूर्ण जो है ना पहचान बनाएगी। यह एक ऐसा जो है ना जो है बुक को जो सम्मिलित किया गया है, जिसे आप पढ़कर अपने आप को नर्चर कर सकते हैं, अपने आप को जो है ना समझ सकते हैं कि जो है ना आखिर हम शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं, हमारा दायित्व क्या है, समाज के लिए क्या दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और फिर शिक्षा हम कैसे लें, किस प्रकार की शिक्षा लें, कहाँ से लें, हमारा जो है ना शिक्षक कौन हो सकता है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण रूप से जो है ना विस्तृत रूप से उल्लेख है। आप इसको ज़रूर पढ़ें। अगर आपको इस यूनिट में अगर कहीं दिक्कत आ रही होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही हो तो निश्चित हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जो है ना आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच। आज के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोग जो है ना मेरा साथ दिए, इसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।